अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सईद आफ्ताब रिजवी। सईद आफ्ताब रिजवी चैनल में खुश आमदीद। इस वक्त मैं आपको ऐसी बच्ची से, ऐसी तालबा से मिलवाने जा रहा हूं जो बोलने और सुनने से महरूम है कि ना उसके वालिदैन बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, बल्कि इनके बहन भाई भी सुनने से महरूम है। इसके बावजूद FEA टेक्निकल बोर्ड में पंजाब भर में तीसरी पोजीशन ले ली। नाज़रीन, ये भी आपको बताते चलो, इस वक्त मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेफ सैटेलाइट टाउन में मौजूद हूँ। उनकी ये तालबा है, में जो ट्रांसलेटर टीचर बैठी हैं, इनका मिस हिना खान। तो हिना खान हमें सपोर्ट करेगी। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त फिजा ज़हरा। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। ये बताइएगा कि कितनी खुशी हुई आपको ये जब आपकी पोजीशन हुई, आपके घर वाले कितने खुश हुए? मैं पूछ रही हूँ फैमिली वाले खुश कितने हुए जब तुमने पोजीशन मिली पूरे पंजाब? वो बता रही है कि मैंने जब पहली दफ़ा पोजीशन ली है ना, तो अल्लाह की मदद से पहले और मेरी फैमिली ने बहुत दुआएं की हैं मेरे लिए। तो मैंने कोशिश किया, पढ़ती रही, और फैमिली में क्योंकि सारे डेफ थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुमने पढ़ना ही है, कहीं ना कहीं पहुँच। अच्छा, ये बताइएगा किस तरह आप मैनेज करती थी अपने आप को पढ़ने में? वो मुझसे पूछ रहे हैं कि जब FA के पेपर सच शुरू थे तो तुमने कोशिश पढ़ने के लिए टाइम कितना लगाया था, वो पूछ रहे था। कह रही मैं सुबह नमाज पढ़ के उठती थी और फिर उसमें याद करती थी, सुबह के 1-2 घंटे लगाती थी मुसलसल, और शाम को फिर थोड़ी देर फारिग होती थी जब घर के सारे कामों से फ्री होने के बाद। शाम को मैं पढ़ के फिर याद करके लेसन दोबारा सोती थी। तो कह रही कि मैंने इसमें पढ़ाई में जो क्वेश्चन मुझे मिलते थे वो मैं डेली रूटीन में याद करती थी और इसको भी प्रैक्टिस करती थी घर जाके उसकी। टीचर, ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये कैसी थी क्लास में, इसका रवैया कैसा था, पढ़ने में इसकी ये कैसी थी थ्रू आउट के बच्ची बहुत अच्छी थी क्योंकि बहुत जल्दी पिक कर लेती है बनिस्बत दूसरे बच्चों की निस्बत। इस बच्ची को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था और कोई भी क्वेश्चन या ये बार बार रिपीट करके पूछती थी। जो मिस्टेक हो जानी कि अगर कोई गलती नहीं करनी, इसने फौरन कह देना कि मुझे बताएं यहाँ पे मेरी क्या गलती है। उसने फौरन हमसे पूछना और साथ साथ गाइडलाइन भी लेनी, मदद भी करनी, बाकी टीचर से भी पूछना। कोशिश ये करती थी बच्ची की मेरी ना राइटिंग भी नीट हो और मेरा काम भी नीट हो। वो पूछ रहे अम्मी, सारी फैमिली कहती है हम जॉइंट फैमिली में साथ रहते हैं। पूरी फैमिली में इसके बहन भाई डेफ हैं, ये 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें 2 भाई वो भी डेफ है और इनके वालिदैन डेफ हैं दोनों बच्चों के, और दादी है वो सपोर्ट करती हैं। जो है क्या शौक है, कोई इसके अलावा शौक है पढ़ाई के? तो ठीक है, उसके अलावा और पसंद क्या है काम में? खाना बनाना, पेंटिंग, कंप्यूटर, और क्या क्या वो पूछ रहे होता है। कहती मुझे पढ़ना तो बहुत ज्यादा पसंद है। उसके अलावा कहती मैंने आगे भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करनी है, मैं चाह रही हूँ कि मैं डिग्री कंप्लीट करूँ अपनी FA की। कह रही मैं बेशक डेफ हूँ लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूँ, मास्टर्स करूँ, उसके बाद जॉब की तलाश करूँ। और कह रहे मेरा इंटरेस्ट ही पढ़ाई में है, मैं इन फ्यूचर भी आगे स्टडी कंटिन्यू करना चाह रही हूँ अपनी। तो ये कहाँ से आप पढ़ने आती हैं, किस इलाके से तलक है आपका? जगह घर कहाँ पे है वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे जगह कहाँ पे? कह रही सियालकोट के पास है 17 गांव, वहां से ये दूर से आते हैं, तो वहां से कहती मैं पढ़ने के लिए आती हूँ रेगुलर। ये बताइए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा बोलने से महरूम होने के बावजूद और सुनने से महरूम होने के बावजूद? क्या कमी महसूस नहीं हुई कभी जिंदगी में? वो मुझसे पूछे तुम डेफ हो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें आगे मुश्किलात क्या थी? पढ़ने में मुश्किलात आई थी या घर से आने में मुश्किलात थी, फैमिली ने टेंशन दी थी, या कुछ और दोस्तों के साथ हम साए और किसी ने कोई टेंशन दी? तुम्हें मुश्किलात मतलब जिंदगी में कोई मतलब मैं डेफ हूँ, मैं सुनने वालों के बराबर नहीं हूँ। तुमने कभी सोचा है कि मैं डेफ क्यों हूँ? तो मतलब अगर मैं सुनने वाली होती आगे आगे जाती। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि डेफ होते हुए तो मुश्किल क्यों हुई? कहती मुझे मुश्किल हुई है लेकिन मैंने जैसे ही मुझे पसंद थी कि मैं डेफ हूँ लेकिन मेरी फैमिली में डेफनेस थी, मैंने इसको कभी बर्डन नहीं लिया। मतलब मैंने कोशिश करती रही, सीखने की कोशिश करती रही हूँ कि मैं फैमिली में कहती मैंने कभी भी महसूस नहीं किया कि मैं फैमिली में डेफ हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली ने मेरे साथ सपोर्ट किया और मैंने खुद भी कोशिश किया कि मैं उनके बराबर ही लगूँ, कभी भी उनसे पीछे हट के ना रहूँ। इसलिए तो कहती मैंने मेहनत करके मैं आगे आई हूँ। इसके अलावा फिजा ये बताइएगा कि किन किन लोगों ने आपकी मदद की पढ़ने में और इस पोजीशन लेने में? वो पूछ रहे हैं कि तुमने जब सेकेंडरी पास की किसने तुम्हारी हेल्प की थी? फैमिली में से, टीचर ने, दोस्तों ने हेल्प किसने की थी? मैंने अकेली ने बस कोशिश की थी बस, और किस
हाँ, कहते टीचर्स ने मुझे काफी सिखाया था, मेरी मदद की थी, उन्होंने मुझे गाइडलाइन दिया। उसके अलावा फैमिली में मैं क्योंकि एक इंडिपेंडेंट खुद ही हूँ, इसलिए मैंने खुद से घर में तो मेरी सपोर्ट मेरी फैमिली ने की थी, लेकिन यहाँ पे टीचर्स ने मेरी बहुत ज्यादा सपोर्ट की, और सर ने और कैरियर प्रिंसिपल ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट की है। मैं अगर नहीं भी आती थी फिर भी वो कह रहे थे कि उनकी मदद से ना मैं आगे तक पहुंची। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद क्या इरादा है, किस किस्म की जॉब करना चाहेंगे? बोले पढ़ना खत्म हो गया, उसके बाद तुमने नहीं मतलब पढ़ना खत्म कर दिया, खत्म हो गया, उसके बाद तुमने सोचा क्या जॉब करनी है, क्या काम करना? कह रही है मैं ना कंप्यूटर एज अ टीचर लगने की कोशिश करूंगी, मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर में बहुत ज्यादा है, वो इन फ्यूचर मेरी कोशिश होगी कि मैं पहले मास्टर डिग्री कंप्लीट करूं, उसके बाद मैं फिर इसको कंप्लीट करूं। कह रही है मैंने शादी की तरफ अभी मेरा नहीं है रुझान, पहले मैं अपना फ्यूचर बनाऊंगी, उसके बाद करूंगी, और मैं अपनी फैमिली की मदद करना चाहती हूँ क्योंकि वो सारे डेफ हैं, मेरे बहन भाई भी हैं, मैं उनकी सपोर्ट करना चाह रही हूँ, तो उसके साथ मैं ना आगे जाना चाहूंगी। इसके अलावा कोई पैगाम देना चाहे तलबा को, तालबात को कि किस तरह मेहनत करनी चाहिए और किस तरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी कामयाबी जो है वो जाहिर है कि आपकी मेहनत है उसमें, ना बोलने और ना सुनने के बावजूद, तो जो बोलने और सुनने की ताकत रखते हैं और उनको क्या पैगाम देना चाहिए? मुझे पूछ रहे हैं कि तुमने सुनने वाले डेफ जितने भी हैं, मतलब जवान जो बूढ़े नहीं, जो जवान पढ़ने वाले हैं, बच्चे छोटे से बड़े तक, तुम उसको क्या कहोगे कि मैंने पोजीशन ली? आप सबको कोशिश करनी चाहिए, बताओ तुम सबको कह रही सारे कह रहे सारे, उन्होंने कहा सब बच्चे जितने भी हैं, मेरा ये पैगाम है कि आप लोग अपने आप को डेफ ना समझें, पढ़ने की कोशिश करें, इस तरह आप लोग आगे आएंगे और कभी भी अपना मुकाबला दूसरों से ना करें आप लोग। वो कह रही है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी डेफ बच्चे हैं ना, उनका मैं यही कहूंगी कि आप सीखने की कोशिश करें, साथ वालों से सीखें, किसी से सीखें, अपने दोस्तों से सीखें, किसी न किसी से सीखें, इस तरह आपको मदद मिलेगी और आप लोग भी आगे आएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। खुदा हाफिज।